खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहेगी। जैसा कि आप जानते होंगे, इसके पहले क्लास में इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने के लिए इसको छोटे छोटे चैप्टरों में बांट दिया गया है। ये चैप्टर काफी लंबा है, प्रश्न कई जगह से आते हैं। आपने देखा होगा चैप्टर 1 समाप्त कर दिया गया है, किसी क्लास दे दी गई है। चैप्टर 2 क्लास खत्म, इसकी तीसरी भी क्लास खत्म हो जाएगी, चौथी। आज 5वें चैप्टर की क्लास है, याद रखिएगा। 5वें चैप्टर की क्लास, ये वीडियो संख्या 11 आज का है। इसके पहले 10 तक का वीडियो जा चुका है। इसी क्रम में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ऐसे यहाँ तक समाप्त करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं चैप्टर 5 को, महात्मा गांधी का आंदोलन। देखिए, महात्मा गांधी से संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर रहते हैं। वैसे सिलेबस में डायरेक्ट इनका नाम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या कुछ न कुछ महात्मा गांधी के विषय में एक दो प्रश्न कहीं से आ जाते हैं। कहीं से प्रश्न आ सकते हो महात्मा गांधी के विषय में, तभी इस क्लास में जो है कोशिश करके डाल दिया गया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं महात्मा गांधी के विषय। महात्मा गांधी की सबसे पहले पुस्तक पूछता है। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल ऑफ ट्रूथ। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों पुस्तक महात्मा गांधी का पूछा जाता है। इसमें से कौन महात्मा गांधी की पुस्तक। दूसरी बात याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में किया था और अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 में किया था। दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनटू दिस लास्ट याद रखिएगा, ये पुस्तक है। अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन की पुस्तक है। और यजुर्वेद, चारों वेदों में ये जान ही रहे होंगे, यजुर्वेद, इन दोनों से महात्मा गांधी जी प्रभावित थे। ठीक है, अनटू द लास्ट की पुस्तक है जॉन रस्किन की। ठीक है, और लगभग 1860 में लगभग ये पुस्तक आई थी। उसके बाद ये यजुर्वेद से ये प्रभावित थे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि ईश्वर सत्य नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। ये इस बात को फॉलो करते थे। और यहाँ आप देखेंगे कि बैष्णोजन तो तेने कहिए गांधी जी का पसंदीदा भजन था। के लेखक नरसिंह मेहता थे। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका से वापस आए 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को याद रखिएगा प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बल्कि प्रवासी दिवस इधर शुरू हुआ, 2002 से शुरू हुआ, यानी प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अब प्रश्न ये उठता है, दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? ये 1893 में एक कपड़ा व्यवसायी दादा अब्दुल्ला गुजरात के थे, उन्हीं का मुकदमा लड़ने वहां गए थे। जब दक्षिण अफ्रीका में गए तो 1906 में एशियाटिक जो है सोसाइटी एक्ट के तहत, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक वहाँ एक नियम था कि दक्षिण अफ्रीका के बाहर से जितने लोग आएंगे उनको अपने जेब में एक पर्ची रखनी होती थी, जो है वही मतलब उनका जो है कागज पत्र रख, उसको लेकर रखना पड़ता था उस पर्ची को। तो ये हर समय चलना नहीं था। इसके लिए जो है गांधी जी ने 1906 में जो है वहाँ पे पहला आंदोलन जो है शुरू किया था। तो यही दो प्रश्न फंसता है। पहला प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन यही प्रश्न ऐसे पूछे कि भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में, याद रखिएगा, जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। बाकी आप जान ही रहे होंगे इसके विषय में। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का मत था सत्य ही ईश्वर है। हमने अभी बताया आपसे, सत्य ही ईश्वर है कहा करते थे, ईश्वर सत्य नहीं है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1998 में। 1869 में इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1948 में, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? बिरला हाउस नई दिल्ली में, और समाधि का नाम है राजघाट नई दिल्ली में, इनके समाधि का नाम है। कि माता का नाम, महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे इनके। नोट कर लीजिएगा, अगर आपकी परीक्षा में पूछे कि सत्याग्रह संबंधित महात्मा गांधी का प्रथम प्रयोग, तो 1906 लगाइएगा। अभी हमने बताया था। तो दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा, यानी महात्मा गांधी अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह 1906 में किए थे। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। अगर परीक्षा में पूछे कि भारत में सत्याग्रह संबंधित प्रथम प्रयोग, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं, और महात्मा गांधी गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को एक दूसरे को देते हैं। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं। महात्मा गांधी
और गांधी जी इनको क्या बोलते हैं, गुरुदेव कहते हैं। दोनों ये लोग उपाधि एक दूसरे को देते हैं। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को बुलाए थे। ठीक है, महात्मा गांधी की अन्य उपाधियों देखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। बापू किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। भिखारियों का राजा किसने कहा, मदन मोहन मालवीय ने कहा। महात्मा गांधी का सत्याग्रह संबंधित प्रयोग 1906 नाम क्या था, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में। गांधी 1893 और 1915 के बीच एक बार भारत आते हैं। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष दिनसा वाचा होते हैं। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है कि जब महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, 1915 में आए, तो क्या एक भारत में कभी आते हैं, तो एक बार आते हैं। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। उस समय अध्यक्ष कौन होते हैं, दिनसा वाचा उस समय अध्यक्ष रहते हैं। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जाते समय ब्रिटिशों द्वारा उतारा गया, जो है इनको महात्मा गांधी को सुने होंगे कि टिकट होते हुए भी इनको ट्रेन से उतार दिया गया। और वो कभी कभी स्टेशन पूछता है किस स्टेशन से उतारा गया, तो पीटर मैडिसबर्ग रेलवे स्टेशन पे इनको उतार दिया गया था। और ये बात, इसकी चर्चा होती भी है। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन देखेंगे, प्रमुख आंदोलन ये पूछा जाता है। सबसे पहले 1906 का आंदोलन आप देखेंगे, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट दक्षिण अफ्रीका, महात्मा गांधी को जीवन में प्रथम सत्याग्रह था। 1917 चंपारण आंदोलन, बिहार भारत का प्रथम सत्याग्रह था। 1918 मिल मजदूर आंदोलन, महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल था। याद रखिएगा, अहमदाबाद का घटना ये। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात में अकाल के बाद भी भू राजस्व की वसूली की जा रही थी। 1919 खिलाफत आंदोलन, नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी। 1920 असहयोग आंदोलन, आप याद रखेंगे। और ये टेस्ट सीरीज है, आप सबको जरूर लेना चाहिए। एग्जाम का समय बिल्कुल कम बचा है, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे वो जो है तभी आपकी अभ्यास पूर्ण होगी। याद रखिएगा, एग्जाम से पहले अपनी गलती करिए। गलती कहाँ करेंगे, एमसीक्यू जब हल करेंगे तब अपने मोबाइल में, लैपटॉप में मैक्सिमम प्रश्नों को हल करिए। और पूरा सिलेबस के अनुसार इसमें डाल दिए गए हैं। इस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल आयोग के अनुसार इसमें आपको सिलेबस, जीएस के सिलेबस में की पीडीएफ मिलेंगे, उसी पीडीएफ पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट मिलेंगे। फिर लास्ट में आपको फाइनल टेस्ट, 2 बार टेस्ट मिलेगा, तब जाके जीएस पेपर में आपको पूर्ण आ सकती है। इसमें आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। 2014 से लेकर अब तक के साल भर पेपर इसमें आपको मिलेंगे। आप देखेंगे पेपर कैसे आए हैं। उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस सेट इसमें एग्जाम तक मिलता रहेगा। ऑर्गेनाइज क्लास, बिल्कुल सीक्वेंस में क्लासेस मिलेगा आपको सिलेबस के अनुसार। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं आते हैं, बाद में कुछ क्लासेस अनिश्चित कर दिए जाते हैं। टेस्ट सीरीज के रूप में सैकड़ों की संख्या में मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन ये 1299 में दिया जा रहा है। इसके लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं, इस पे फार टेस्ट लिखेंगे तो आपको टीम द्वारा इसकी लिंक भेज दी जाएगी। चाहे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु डाउनलोड करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए। इसीलिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, याद रखिएगा, समय अब नहीं है, पैसे समय को नहीं खरीदा सकता है, समय पैसा आता जाता रहेगा। इसलिए जितना प्रैक्टिस कर लेंगे अपने एग्जाम के जीएस का, उतना ही आपके लिए जानकारी अच्छा रहेगा। आपको खारिज करने की क्षमता, एलिमिनेट करने की क्षमता विकसित। चलिए आइए देखते हैं आगे महात्मा गांधी के विषय में। और ये निःशुल्क टेस्ट होता है टेलीग्राम ग्रुप पे, और सभी सूचनाएं दी जाती हैं। लाइव क्लास भी चलता है और उसमें आपकी सूचना मिल जाएगी। इस पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर भी जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन। ठीक है, उसमें देखेंगे 1924 का आंदोलन, बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक में प्रथम और अंतिम बार महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, साबरमती आश्रम गुजरात में। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेंट पॉल पैलेस लंदन में होता है। 1932 पूना समझौता, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। यहाँ देखिए प्रश्न आता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही जो है किसने भाग लिया, तो महात्मा गांधी भाग लेते हैं। बाकी तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। 1932 में पूना समझौता होता है गांधी जी अम्बेडकर के बीच में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, मुंबई महाराष्ट्र से शुरू करते हैं महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के प्रमुख कथन पूछे जाते हैं, तो कथन के विषय में चर्चा करेंगे। गांधी जी का कथन है कि लखनऊ अधिवेशन शिक्षित धनी मुसलमानों का एक समझौता था। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि लखनऊ अधिवेशन शिक्षित धनी और मुसलमानों का एक समझौता था, या किसका कथन था, तो गांधी जी का। गांधी जी का दूसरा क्या है, इस सत्य ही ईश्वर है। याद रखिएगा, गांधी जी का एक और कथन है, यह हमारा साम्राज्य है और साम्राज्य की सेवा न करना आत्महत्या के बराबर है। याद रखिएगा, गांधी जी का चौथा कथन है, पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती है।
जब जालियांवाला कांड होता है तो जालियांवाले कांड के लिए अंग्रेजों द्वारा जो समिति बनाई जाती है उसकी रिपोर्ट जो आती है कि जो है सरकार निर्दोष है, उसी पे नाराज होकर महात्मा गांधी स्टेटमेंट देते हैं, पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी कपूती। ठीक है, अब देखेंगे गांधी जी का 5वां कथन कि अगर इन कार्यक्रमों पर अमल किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर आज़ादी मिल जाएगी। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। ठीक है, 6वां कथन है जो इनके साथ हो रहा है वही सही बर्ताव है। ठीक है, नेक्स्ट है इनका भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। लाजपत राय की जब मृत्यु होती है तो उसी मृत्यु के बाद जो है महात्मा गांधी का कथन आता है, भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। ठीक है, गांधी जी का 8वां कथन आप देखेंगे कि मैंने रोटी मांगी, रोटी के बदले पत्थर और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। अंग्रेजों से नाराज होकर स्टेटमेंट देते हैं। गांधी जी का देखेंगे नेक्स्ट कथन है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस युग में मैं विश्व की सहानुभूति की कामना करता हूं। ठीक है, गांधी जी का जो है ये फ्रैंक मॉरिस का जो है कथन है कि अर्धनग्न फकीर के द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बातचीत सेंट पॉल में सीढ़ियों पर चलने वाला दृश्य क्या है? अद्भुत है। ठीक है, गांधी जी का 11वां कथन देखेंगे आप, पट्टाभी की हार मेरी हार है। कौन कहता है? गांधी जी कहते हैं। महात्मा गांधी ने क्रिस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। ठीक है, गांधी जी का 13वां कथन है, यदि कांग्रेस संघर्ष के मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती है तो मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। याद रखिएगा, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। ठीक है, नेक्स्ट है 14वां कथन का देखेंगे कि मुंबई ग्वालियर टैंक से यह भाषण दिया। कौन देते हैं? गांधी जी देते हैं कि हम अपनी गुलामी को अस्थायी बनाए जाना देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या फिर मर जाएगी, अर्थात करो या मरो का नारा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे पट्टाभी सीतारामैया का कथन है कि गांधी किसी अवतार की प्रेरक शक्ति से प्रभावित होकर भाषण दे रहे थे। ठीक है, टैगोर का कथन है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए यह आपका एक उत्कृष्ट बलिदान है। ठीक है, 17वां कथन आता है कि जितना रोमांच भगत सिंह के साथ जुड़ा है उतना किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा है। ये भी गांधी जी का कथन है। ठीक है, और इसी के साथ ही जो है क्लास समाप्त करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे सिलेबस में, और इसके बाद हम लोग का जो चैप्टर रहेगा जो है चैप्टर नरम दल, गरम दल की गतिविधियां। ठीक है, यानी नरम दल, गरम दल और कृषि आंदोलन तीनों को जो है एक चैप्टर में कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो नंबर 12 में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिख कर भेज सकते हैं।